and now I'm thinking this Eiffel Tower. हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मेरा पेरिस में पहला दिन है और उठते ही मैं अपना कैमरा और माइक सेट कर रही थी और जब वो सेट हो गया तो मैं रेडी हुई। मैंने एक कैजुअल सी शर्ट पहनी और जीन्स पहनी और जहाँ मैं रुकी हुई थी वहीं पे बहुत ज़बरदस्त जगह है। इट्स वेरी नियर टू आईफल टावर। तो ये बेकरी मेसन बर्गरॉन इसका नाम है। इतनी ज़बरदस्त बेकरी है, इसके जो क्रोसॉन्स थे माय गॉड दे वर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वहाँ गई मैं नाश्ते के लिए। इस बेकरी से मैंने एक कॉफ़ी ली, एक एप्पल मफ़िन लिया और एक बटर क्रोसॉन लिया और मैंने अपने नाश्ते के £5.56 पे किए और बाहर बैठ के नाश्ता किया। वहाँ मैं कुछ स्पेनिश लड़कियों से भी मिली जो पेरिस देखने आई हुई थी स्पेन से और बहुत मज़ा आया। एंड माय गॉड दी बटर क्रोसॉन वाज सो डिलिशियस। सही कहते हैं लोग कि फ्रेंच क्रोसॉन्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर नाश्ता करके मैं ईफल टावर चली गई जो कि इस बेकरी से 4 मिनट्स की वॉक पे था और दिन भी बहुत ज़बरदस्त था, मौसम बहुत अच्छा था। जब मैं वहाँ गई तो माय गॉड इट लुक्ड सो स्टनिंग, सो ब्यूटीफुल। आपको एक बात बताऊँ, जब 1889 में ईफल टावर बनाया तो वहाँ के लोगों ने बहुत अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये क्या अगली टावर आपने बना दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतना पॉपुलर हो गया, लोगों ने इसको इतना पसंद करना शुरू कर दिया कि ये आइकॉनिक बन गया और पेरिस का सिंबल बन गया। Je te glisse entre les doigts, je te glisse entre les doigts, je te glisse entre les doigts। आईफल टावर देखने के बाद मैंने फिर वहाँ से बस ली जहाँ पर बेकरी थी। बहुत खूबसूरत सी एक स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट टाइप, और बड़ी हसलिंग एंड बसलिंग स्ट्रीट है। बड़ी रौनक लगी हुई थी वहाँ पे और वहाँ से मैंने एक बस ली और आप यकीन करें मुझे पता ही नहीं था कि जो मैंने कार्ड लिया है, मेट्रो कार्ड जो ट्रेन पे चलता है, वो बस पे नहीं चलेगा। लेकिन ड्राइवर इतना अच्छा था बस का कि उसने मुझे फ्री में बिठा लिया और मैं वहाँ से बस लेकर शांज़-एलिज़े स्ट्रीट गई। शांज़-एलिज़े स्ट्रीट जो है वो दुनिया की खूबसूरत स्ट्रीट्स में से एक है और कहते हैं दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एवेन्यू इन द होल वर्ल्ड। और लोग जो यहाँ आते हैं वो 2 रीज़न्स की वजह से आते हैं, 2 वजूहात की वजह से आते हैं। या तो वो लोकल स्टाइलिश को एडमायर करने आते हैं, इसकी जो एनर्जी है, हाई एनर्जी है पेरिस की, उसको एडमायर करने आते हैं। एंड एक्चुअली इट वाज हसलिंग एंड बसलिंग, इट वाज सो लाइवली। या फिर शॉपिंग करने आते हैं, कुछ लोग विंडो शॉपिंग भी करते हैं। मैं क्यों गई थी? मैं एक्चुअली इस स्ट्रीट को देखने गई थी क्योंकि अगर आप पेरिस जाएं और शांज़-एलिज़े स्ट्रीट ना जाएं तो फिर आपका टूर जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। इस स्ट्रीट के एक तरफ शांज़-एलिज़े स्ट्रीट है ऑब्वियसली दैट यू सी, एंड ऑन द अदर एंड ऑन द वेस्ट एंड आर्क डी ट्रायम्फ है जो कि एक मज़ार है उन फ़ौजियों का, उन सोल्जर्स का जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। Right now I am at Champs-Élysées Street. At my back you see Arc de Triomphe, which is a monument of World War I, and it's a symbol of history that the soldiers of this country have fought for. So this is a French symbol of their victories and for the lives that the soldiers gave in World War I. And on the other end it's Élysée in its full glory here. आर्क डी ट्रायम्फ के बारे में कहते हैं कि ये टूम है, ये मज़ार है उन फ़ौजियों का, उन सोल्जर्स का जो वर्ल्ड वॉर 1 में अपने कंट्री के लिए लड़ते हुए मर गए थे और दे वर अनआइडेंटिफाइड, उनके नामों का नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इस मोन्यूमेंट को विज़िट किया, इस टूम को विज़िट किया, तो इसकी दीवारों पे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए थे। तो हो सकता है कि उनके नाम बाद में आइडेंटिफाई हुए हों और उनकी याद में ऑब्वियसली उन लोगों ने मॉन्यूमेंट पे उनके नाम लिखे हैं उनकी याद के लिए। और ये जो मेमोरियल आप देख रहे हैं ना, ये 24 घंटे जलता है, 1923 से ये जल रहा है इन फ़ौजियों की याद में जो आप जिनके नाम आप देख रहे हैं, और बहुत सारे होंगे जिनके नाम अभी तक पता नहीं है। ये सब लोग
अपने कंट्री के लिए लड़ते हुए मर गए वर्ल्ड वॉर 1 में। It's like a golden hour at this time, even though it's not golden hour, it's not evening yet, but still the weather, the sunlight, it looks like it's a golden hour. See, how beautiful. आर्क डी ट्रायम्फ के अपोजिट साइड पे अक्रॉस द रोड एक हाई स्ट्रीट टाइप है। वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एक ही रो में, और बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं। वहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट से लंच किया। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इतनी गर्मी भी थी उस दिन। तो वहाँ पर मैंने नॉन अल्कोहलिक एक ड्रिंक ऑर्डर किया, साथ एक सैंडविच एंड फ्रेंच अनियन सूप ऑर्डर किया, और मैंने £30.50 पे किए अपने लंच के। I'm enjoying my trip. I was quite thirsty. It is quite warm. So after seeing the Arc de Triomphe and Avenue Elysees, I'm trying to pronounce the names correctly. So I stopped by this restaurant called Le Cristal. I'm speaking French. Before going to my next stop, I'm going to have this non-alcoholic cocktail. It's fresh fruit, and let me try. It's so refreshing. Not too sweet, not too tangy. It's perfect. I have ordered the classic onion soup, French onion soup, and a chicken sandwich. And I'm looking forward to it. Yes, please. Yeah, thank you. The staff is absolutely very, very friendly, kind. How are you? Thank you. I've got this chicken sandwich and the classic French onion soup. This looks so good. So it has cheese and it has toast as well and some onions. I don't know how to eat it because it's coming like full of onions and cheese. It's time to try this baguette. I've already taken a bite. It's quite delicious. It's fresh. So, French baguette, everybody. Bon appetit. लंच करने के बाद मैंने मेट्रो ली और मैं बेसिलिकी सैक्रे-क्योर गई, जो कि मोनमार्थ में है और बहुत खूबसूरत जगह है। आप देखेंगे इट्स फुल ऑफ वाइब। बिफोर बेसिलिकी मोनमार्थ की एक स्ट्रीट आती है जो कि बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है। Right now I am at Basiliki
Sacré-Cœur. This street is so pretty. It's like fairy lights. It's like a dream street. This whole street is full of souvenirs like cards. बेसिलिका सैक्रे-क्योर जाते हुए ये खूबसूरत सी स्ट्रीट है जहाँ पर म्यूजिशियंस, पेंटर्स एंड आर्टिस्ट फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं और बहुत से पेंटर्स यहाँ पर स्ट्रीट में बैठे हुए भी थे, हैंड पेंटिंग्स बना रहे थे। और कुछ थोड़ा सा आगे जाएं तो एक्चुअली बहुत खूबसूरत सा पैनोरामिक व्यू था और लोग खड़े हुए थे वहाँ पे। मैंने पूछा कि आप सब यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या देखने के लिए खड़े हैं, तो कहने लगे कि ईफल टावर की लाइट्स चेंज होनी है 9 बजे, तो इसलिए वो लोग खड़े हैं, तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। Is it going to be 9? 3 minutes. Oh, 3 minutes. Look at this view. तो ये वाली लाइट्स देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे उस लोहे की जो रेलिंग थी उसके पास, तो मैंने भी इसको कैप्चर किया। So this is the route to Basiliki. बेसिलिका सैक्रे-क्योर पेरिस के हाईएस्ट पॉइंट पे है जहाँ से पेरिस का पैनोरामिक व्यू नज़र आता है। व्यूज़ तो फ्री हैं लेकिन स्टेयर्स नहीं हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि आप ध्यान से नीचे उतरें या ऊपर जाएं। और ये जो आप देख रहे हैं बेसिलिका, ये एक चर्च है जो एक ऐसे पत्थर से बना हुआ है जो अपने आप को ख़ुद साफ़ करता है। जब भी बारिश होती है इट गेट्स वाइटर। इसमें कोई मिरेकल नहीं है, ये एक पत्थर की खासियत है, इसको नेचुरल ब्यूटी भी कहते हैं। और यहाँ पर बड़ी रौनक लगी हुई थी, कॉन्सर्ट हो रहे थे, म्यूज़िकल और आर्टिस्ट आए हुए थे। ये लॉक्स जो आप देख रहे हैं इनको लव लॉक्स कहते हैं और पेरिस क्योंकि सिटी ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है, तो अर्ली 2000 में एक ट्रेंड शुरू हुआ जो बाद में ट्रेडिशन भी बन गया कि कपल्स अपने मोहब्बत के इजहार के तौर पे, सिंबल के तौर पे लॉक्स इस ब्रिज के जंगलों के साथ लगा देते थे और उसकी जो चाबियां हैं वो रिवर सेन में फेंक देते थे। ये ट्रेंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ब्रिजेस जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ लॉक्स से भर गए। और कपल्स का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो सिटी की जो गवर्नेंस है उन्हें ये लॉक्स रिमूव करने पड़े फॉर सेफ्टी रीज़न। दिस वॉज द प्लेस वेयर आई फाउंड अ पेंटर हैंड पेंटिंग। यहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रहा था एक आर्टिस्ट। और फिर मुझे भूख भी लग गई थी, शाम भी हो गई हुई थी, तो मैंने क्रेप्स लिए इस डिज़र्ट शॉप से और मैंने वीडियो भी बनाई कि ये क्रेप कैसे बनाते हैं और इन्जॉय किया। आई ऑर्डर्ड न्यूटेला एंड स्ट्रॉबेरी पैनकेक। After enjoying my dessert, I thought it's time to go home because it was already dark and it was night time. मैंने मेट्रो ली और एक बस भी चेंज की। फिर रास्ते में जब मैं वापस जा रही थी, जहाँ मेरा अपार्टमेंट था, जहाँ मैं रुकी हुई थी, वो ईफल टावर के बिल्कुल पास है और ईफल टावर के पास से भी गुजर जाएं तो दिल करता है कि बस आप उधर बैठ ही जाएं। फिर मैंने दोबारा से व्लॉग बनाया और दोबारा से जब लाइट्स चेंज हो रही थी उसकी भी वीडियो बनाई जो आप देख रहे हैं। एवरी आवर ईफल टावर चेंजेस इट्स लाइट इन डिफरेंट कलर्स। तो रात के 12 बजे तक इसकी लाइट्स चेंज होती हैं हर घंटे में। तो मैंने उसकी दोबारा से लाइट्स चेंज होते हुए देखी। इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपका दिल नहीं करता ईफल टावर से वापस आने को। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन पेरिस। So this was the end of Paris vlog day 2. I hope कि आज का vlog आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर Paris day 3. Bye.